बट मैं बताता हूँ यार, ऑस्ट्रेलिया के सामने ग्रुप स्टेजेस या मैचेस में ऐसे सुपर 8 मैचेस में दिक्कत नहीं होती, उनके साथ नॉकआउट मैचेस में दिक्कत होती है। और सबसे बड़ा थ्रेट जो मेरे को लग रहा है वो रहेगी अफगानिस्तान रहने वाली, क्योंकि जिस हिसाब ऑस्ट्रेलिया के साथ सिर्फ एक चैलेंज रहेगा कि उनके पास बहुत ज्यादा क्वालिटी स्पिनर नहीं है, सिर्फ एक एडम जैम्पा है जो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। यहाँ पर जो दोनों मेरे साथी मौजूद है, उन्होंने बांग्लादेश को तो बिल्कुल अलग ही कर दिया है कि बांग्लादेश से हमें कोई चैलेंज नहीं मिलने वाला, आप तो भाई साइड रहिए, आपसे तो आसानी से जीतने वाले हैं। हटा के जगह बनाए तो दोनों स्पिनर मैं चाहता हूँ कि खेलें, क्योंकि जो रैंक टर्नर वहाँ पे देखने को मिली है, जो बॉल घूमती है, जयसवाल के आने का कम चांसेस है, क्योंकि इतने ज्यादा मैचेस हो चुके हैं और जो विनिंग कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं करते। हेलो, वेलकम, नमस्ते, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी और मैं हूं आपके साथ तुलिका श्रीवास्तव। टीम इंडिया अब T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में पहुंच चुकी है और सुपर 8 में अगले जो मुकाबले होने वाले हैं टीम इंडिया के, ये बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हैं, क्योंकि अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश टीम इंडिया के अपोनेंट रहेगी। ऐसे में क्या कुछ हो सकती है टीम इंडिया की स्ट्रेटजी, इस बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ ही आदिल और हिमांशु मौजूद हैं। हिमांशु, मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ, क्या लगता है सबसे पहला क्वेश्चन, इंडियन टीम का सबसे बड़ा चैलेंज या अपोनेंट कौन रहने वाला है? देखिए, लोग बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है, अपोनेंट रहने वाला है, बट मैं बताता हूँ यार, ऑस्ट्रेलिया के सामने ग्रुप स्टेजेस या मैचेस में ऐसे सुपर 8 मैचेस में दिक्कत नहीं होती, उनके साथ नॉकआउट मैचेस में दिक्कत होती है। और सबसे बड़ा थ्रेट जो मेरे को लग रहा है वो रहेगी अफगानिस्तान रहने वाली, क्योंकि जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं, वो एक तरीके से अब तक उन्होंने अपनी किसी सामने वाली विरोधी टीम को 100 रन पार नहीं करने दिए हैं। तो अब सोचिए उनकी बॉलिंग यूनिट किस हिसाब से परफॉर्म कर रही है, चाहे उनकी पेस यूनिट में देख लीजिए, चाहे उनके स्पिन यूनिट में देख लीजिए, दोनों ऐसे कमाल से खेल रहे हैं। उनकी एक कमजोरी जो मेरे को लग सकती है कि उनके टॉप ऑर्डर को अगर आप इंडिया के जो बॉलर्स हैं वो जल्दी आउट कर दें तो अफगानिस्तान फेल हो सकती है। वरना अफगानिस्तान इन तीनों टीमों में से अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों टीमों में से सबसे कड़ी टक्कर जो देगी वो अफगानिस्तान होगी। आदिल, आपको? मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा ताकतवर टीम है, इस टाइम स्ट्रॉन्ग टीम है, जो इंडिया को बहुत ज्यादा टफ टाइम दे सकती है। इन्होंने अफगानिस्तान का नाम लिया, और इन्होंने ये भी बता ही दिया जो मैं बताने वाला था कि अगर टॉप ऑर्डर को उनके जल्दी आउट कर देते हैं, इब्राहिम जादान और रहमानुल्लाह गुरबाज, अगर वो दोनों जल्दी आउट हो जाते हैं तो उनकी बैटिंग कोलैप्स कर जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि अजमतुल्लाह उमरजई ज़्यादा फॉर्म में नहीं है, मोहम्मद नबी फॉर्म में नहीं है। अगर ये लोग फॉर्म में आ जाते हैं तो थोड़ा टफ टाइम ये भी दे सकते हैं, क्योंकि इनका मिडिल ऑर्डर ज़्यादा फॉर्म में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के साथ सिर्फ एक चैलेंज रहेगा कि उनके पास बहुत ज़्यादा क्वालिटी स्पिनर नहीं है, सिर्फ एक एडम जैम्पा है जो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वो टफ टाइम दे सकते हैं बहुत ज़्यादा। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम बहुत ज़्यादा मजबूत है, फिर चाहे ओपनर की बात कर लीजिए, चाहे मिडिल ऑर्डर में ग्लेन मैक्सवेल की बात कर लीजिए, या पेसर में मिचेल स्टार्क की बात कर लीजिए। यहाँ पर जो दोनों मेरे साथी मौजूद है, इन्होंने बांग्लादेश को तो बिल्कुल अलग ही कर दिया है कि बांग्लादेश से हमें कोई चैलेंज नहीं मिलने वाला, आप तो भाई साइड रहिए, आपसे तो आसानी से जीतने वाले हैं। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ भी काफी नजदीकी टक्कर हुई है हमारी। देखिए, बिल्कुल वो एक रन बांग्लादेश वाला ने मैच तो आपको याद ही वो होगा। बिल्कुल, कौन भूल सकता है 2016 वाला जो मैच था, वो हार्दिक पांड्या का ओवर है, पहले ऐसा लगा था कि वो हार देंगे मुकाबले में, बट बाद में वो संभाल लिया था, आखिरी की 3 बॉल पे 3 विकेट गिरी थी। तो बांग्लादेश ने टक्कर बिल्कुल दी है हमें T20 मुकाबलों में, ऐसे जो मेन मैचेस होते हैं उसमें टक्कर दी है, बट बांग्लादेश की अभी की स्थिति वो उस हिसाब से नहीं है कि वो मैच जीत सकते हैं। नीदरलैंड्स के खिलाफ भी वो एक तरीके से हम कहें कि नीदरलैंड चेस कर सकते थे उस टारगेट को जो कि बांग्लादेश ने बनाया था। तो जो बांग्लादेश के लिए है कि उनका स्पिन अच्छा कर रहा है, जो उनके स्पिन बॉलर वो काफी अच्छा कर रहे हैं, बट उनके लिए भी काफी दिक्कतें हैं। और मेरे ख्याल से अभी इन तीनों टीमों में से बांग्लादेश ऐसी टीम होगी जिससे सबसे कम टक्कर मिलने वाली है इंडिया को। हमने अभी वार्म अप मैच में भी देखा था किस हिसाब से इंडिया ने एक तरफा वो मैच बना दिया था, डोमिनेट किया था, बिल्कुल एक तरफा डोमिनेट किया था। और हमें शायद सुपर 8 का ये जो 22 तारीख को मेरे ख्याल से बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला है, उस दिन भी हमें यही देखने को मिलेगा कि बांग्लादेश के खिलाफ वाला जो मुकाबला है वो सबसे ईजी मुकाबला रहने वाला है। बिल्कुल, और हिमांशु, देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि इंडिया अब वेस्ट इंडीज जाने वाली है, उनका बारबाडोस में और सेंट लूसिया में अगले 2 मुकाबले होने वाले हैं। ऐसे में टीम इंडिया का जो कॉम्बिनेशन चल रहा है इस वक्त बॉलर्स में, आपको लगता है उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे? क्या स्पिनर्स आएंगे, चेंज होंगे, फास्ट बॉलर्स कम होंगे? देखिए, अभी जैसा मैं बताऊं कि साउथ अफ्रीका के बॉलर जो है कगिसो रबाडा, उन्होंने भी बोला है, एक स्टेटमेंट दी है कि अब तक जो यूएसए में चल रहा था कि फास्ट बॉलर्स डोमिनेट कर रहे थे, फास्ट बॉलर्स अपने हिसाब से गेम को चला रहे थे, स्पिनर्स को इतनी मदद नहीं मिल रही थी। वेस्ट इंडीज में इसका बिल्कुल उल्टा होने वाला है, वहां पे पिच डिफरेंट मिलने वाली है, रैंक टर्न मिलने वाली है। मेरी वीडियो से पहले आदिल से भी बात हो रही थी, उनका भी यही मानना था कि स्पिनर्स एक स्पिनर एक्स्ट्रा खिलाना पड़ेगा इंडिया को। और रोहित शर्मा ने भी टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले, वर्ल्ड कप की जब टीम सेलेक्ट हुई थी, तो उन्होंने यही बोला था कि मैं 4 स्पिनर्स टीम में क्यों रख रहा हूं, इसका जवाब आपको वहां पे जाके मिल जाएगा। और मेरे ख्याल से उस जवाब का टाइम आ चुका है जब ये वेस्ट इंडीज में मुकाबले खेले तो आदिल, आपको लगता है कि इसमें हमको कुलदीप या युजवेंद्र चहल प्लेइंग 11 में शामिल होते हुए दिख सकते हैं? बिल्कुल।
ऐसा कयास है कि इन दोनों में से कोई एक जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि दोनों को खिलाएं। मैं भी यही चाहता हूं। क्या फिर क्योंकि- अक्षर पटेल को आप चाहेंगे कि वो बाहर बैठे? हाँ जी, अक्षर पटेल भी बाहर बैठे हैं, और हो सकता है अगर मिडिल ऑर्डर में कोई बैट्समैन कम करे, या रविंद्र जडेजा को हम बाहर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो 3 डायमेंशनल प्लेयर है, वो कुछ भी कर सकते हैं, बैटिंग बिल्कुल। बहुत अच्छा कर सकते हैं, बॉलिंग अच्छा कर सकते हैं, और वो दोनों नहीं हुआ तो फील्डिंग उनकी लाजवाब है ही। बिल्कुल। तो उनको हम बाहर नहीं कर सकते। तो मैं चाहता हूं कि दोनों स्पिनर रहे, किसी को भी हटा के जगह बनाए, चाहे मोहम्मद सिराज को हटा के जगह बनाए या अक्षर पटेल को हटा के जगह बनाए, तो दोनों स्पिनर मैं चाहता हूं कि खेले, क्योंकि जो रैंक टर्नर वहां पे देखने को मिली है, जो बॉल घूमती है वहां पे, बिल्कुल। और कुलदीप यादव रिस्ट स्पिनर है, और फिर हमारे युजवेंद्र चहल भी रिस्ट स्पिनर है, तो रिस्ट स्पिनर की बॉल और ज्यादा घूमती है। जैसे बिल्कुल। तबरेज शमशी का हमने आज के मैच में देखा, 4 विकेट लिया उन्होंने, तो वैसे ही हमें कुलदीप यादव की तरफ से भी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, और चहल की तरफ से भी ऐसी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, और वो दोनों बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकते तो हैं। हिमांशु, क्या आपको लगता है इस वक्त इंडियन टीम 3 फास्ट बॉलर्स के साथ खेल रही है? हार्दिक पांड्या चौथे ऑप्शन के भी तरह मौजूद हैं, तो जो 3 फास्ट बॉलर्स मेन हैं उसमें से इंडिया किसी एक को बैठा सकती है, सिराज या अर्शदीप को? अर्शदीप तो देखिए बिल्कुल नहीं बैठा सकती, बिल्कुल। क्योंकि अर्शदीप जिस हिसाब की वेरिएशन प्रोवाइड करते हैं, दोनों तरफ से वो सीम लहराते हैं, दोनों तरफ स्विंग करवाते हैं, तो उनको नहीं बैठा सकते आप किसी भी हालत में। अर्शदीप को तो बाहर नहीं बैठा सकते। हाँ, सिराज को हो सकता है कि सिराज को ड्रॉप करके और साथ में आपके अगर उनको कुलदीप को खिला सकें, तो वो हो सकता है कि एक ही ऑप्शन हमें देखने को मिल सकता है। बट मेरे हिसाब से तो शायद यही होना चाहिए कि कुलदीप, जडेजा और अक्षर अगर खेल रहे हैं तो ये 3 स्पिनर्स खेलें। चौथा अगर चहल की जगह बन जाती है तो फिर तो सामने वाली टीम के पास कोई जवाब ही नहीं होगा। बट मेरे हिसाब से कुलदीप को बिल्कुल खेलना चाहिए, क्योंकि कुलदीप जिस हिसाब के फॉर्म में होते हैं वो एक तरफा मैच पलट देते हैं, मिडल ओवर में आके वो जो रन की गति होती है वो रोक देते हैं। और अभी के मैचेस में भी हमने ये देखा कि जैसे फास्ट बॉलर्स के खिलाफ रन पड़ते हैं, जैसे स्पिनर आता है वो विकेट चटका के चले जाता है और वो मैच की एक तरीके से अपने पक्ष में कर लेता है। और वीडियो से पहले मेरी आदल से भी चर्चा हो रही थी, हमने कल भी चर्चा की थी इस बारे में, कि शायद यहाँ पर विराट कोहली हमें ओपनिंग के ऑप्शन में न देखते मिले, और वहां पे एक चांस ये भी बन रहा है कि ऋषभ पंत ओपनिंग करने आ सकते हैं। हिमांशु, क्या लगता है? नहीं, ऋषभ पंत ओपनिंग करने नहीं आएंगे, तो आपको क्योंकि लगता है कि विराट कोहली ओपन करते रहेंगे आगे पूरे सीजन में? देखिए, पूरे टूर्नामेंट ये मेरे को नहीं पता कि विराट कोहली ओपन करते रहेंगे या नहीं करते रहेंगे। मेरे हिसाब से ज्यादा चेंजेस तो करेंगे नहीं, क्योंकि यूएसए की जो पिच थी वो डिफरेंट थी। विराट कोहली अभी भी शायद ओपन करें, बट अगर विराट कोहली ओपन ना भी करते हैं तो मेरे हिसाब से ऋषभ पंत तो ओपनिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। जायसवाल के रिकॉर्ड अच्छे रहे हैं वेस्ट इंडीज में, तो हो सकता है कि जायसवाल को वापस मौका मिले और जायसवाल आपको रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आए। विराट कोहली नंबर 3 पर खेले और उसके बाद ऋषभ पंत नंबर 4 पे खेले और सूर्यकुमार नंबर 5 तो पे क्या आते ऐसे हुए में नजर आए। शिवम दुबे की जगह बनेगी? नहीं, फिर मेरे हिसाब से अगर एक लेफ्टी ऊपर आता है, टॉप ऑर्डर में आता है, तो नीचे एक जो लेफ्टी है उसकी जगह बिल्कुल खा जाएंगे। पर आदिल, आपका यही पक्ष था कि शायद जो प्लेइंग 11 है यही रहेगी, कोई ऐड नहीं होगा इसमें, इसी में शायद बैटिंग ऑर्डर चेंज हो सकता है। तो ऐसे बिल्कुल। में आपको क्या लग रहा है, यशस्वी जायसवाल आ सकते हैं कि नहीं? यशस्वी जायसवाल के आने का अब कम चांसेस है, क्योंकि इतने ज्यादा मैचेस हो चुके हैं और जो विनिंग कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं करते रोहित शर्मा। लेकिन जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि वेस्ट इंडीज में जो पिचेस हैं वो स्पिनर्स को सपोर्ट करते हैं, तो बैटिंग में चेंजेस ना होकर बॉलिंग में हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जो मैं बात कर रहा था कि कुलदीप यादव या युजवेंद्र चहल, अगर उन दोनों में से कोई एक को लाना होगा तो कुलदीप यादव डेफिनेटली वो आते हुए दिखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि दोनों आए। चलिए ठीक है, इसी के साथ अब हमको देखने वाली बात ये रहेगी कि आगे जाकर क्या होता है, किस कॉम्बिनेशन के साथ खेलती है। और सुपर 8 में बिल्कुल सभी ये चाहते हैं कि टीम इंडिया अच्छा परफॉर्मेंस दे और सेमीफाइनल्स तक भी पहुंचे। आपकी इस बारे में क्या राय है? टीम कॉम्बिनेशन क्या रहनी चाहिए आपके हिसाब से, या आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।